नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सकरी पुलिस को मिली सफलता, 1 क्विंटल 10 किलो गांजा बरामद। खेती किसानी के बावजूद नहीं थम रहा पलायन का सिलसिला। मल्हार नगर पंचायत अध्यक्ष पर रसोइयों का आरोप, नहीं दिया जा रहा उनका मेहनताना। और दूसरे दिन भी सरकारी कामकाज रहा ठप, कर्मचारी अधिकारी पूरी ताकत से कर रहे आंदोलन। तो ये थी सुर्खियां, और अब खबरें विस्तार से। एसीसीयू और सकरी थाना पुलिस ने 1 क्विंटल 10 किलो गांजा एक कार के भीतर से बरामद किया है। मामले में जिला सहारनपुर निवासी उस्मान को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया आरोपी वर्तमान में मुंगेली जिले के लोरमी का रहने वाला है, जो किसी जुनैद नाम के व्यक्ति से गांजा लेकर बिलासपुर खपाने पहुंचा था। पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है। पुलिस महानिदेशक अकादमी डीएम अवस्थी मंगलवार को शहर पहुंचे। श्री अवस्थी परिवार सहित कानपुर से ट्रेन के जरिए शहर पहुंचे थे। यहां पुलिस ऑफिसर मेस में पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी, एसएसपी पारुल माथुर और राजपत्रित अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। औपचारिक मेल मुलाकात और चर्चा के बाद वे अपने शासकीय वाहन से राजधानी रायपुर के लिए रवाना हो गए। नवपदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेंद्र कुमार जायसवाल ने मंगलवार को पदभार ग्रहण किया। एएसपी उमेश कश्यप ने उन्हें चार्ज सौंपा। इस दौरान श्री जायसवाल को अधिकारियों ने शुभकामनाएं दी। पदभार संभालने के बाद एएसपी कमिश्नर, कलेक्टर सहित उच्च अधिकारियों से मिले। गौरतलब है कि पुलिस मुख्यालय ने हाल ही में करीब 44 राजपत्रित अधिकारियों का तबादला किया था। कोनी थाना क्षेत्र के रिवर व्यू कॉलोनी में कचरा उठाने गए निगम कर्मियों पर एक युवक ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घटना में निगम कर्मचारी अंबुज अग्निहोत्री और हेल्पर प्रमोद यादव को चोट आई है। कोनी पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। सफाई कर्मचारी रोज की तरह निगम की गाड़ी लेकर रिवरव्यू कॉलोनी कचरा उठाने गए थे। कॉलोनी में हिमांशु त्रिपाठी नाम का युवक खड़ा हुआ था। जैसे ही कचरा गाड़ी उसके पास से गुजरी, नाराज हिमांशु त्रिपाठी गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा। यही नहीं, घर से कुदाली लाकर उसने निगम कर्मचारी और हेल्पर पर हमला कर दिया। लोगों ने बीच बचाव किया, जिसके बाद दोनों कर्मचारी वहां से जान बचाकर कॉलोनी से बाहर निकले और इसकी जानकारी अपने संघ के पदाधिकारियों को दी। बगल में बहुत जगह थी, मैं बगल से निकाल लिया। बगल से निकाल के आगे अपन कचरा उठाने के लिए बस अपन रेडी थे, मतलब जिन घरों से अपन लेते हैं। तो मेरे को बुलाया, इधर आ। तो मैं सोचा हो सकता कुछ बात हो, तो गया उसके पास। तो कैसे तू बहुत बड़ा हीरो है क्या, मतलब क्या हो गया भैया? तो तू अभी मेरा चढ़ा दिया मेरे गाड़ी उन्हीं के घर में कचरा लेने। मैं बोला भाई कोई दिक्कत नहीं, कचरा लेने जा, हो सकता है गुस्सा हो, शांत हो जाएगा। उसके बाद ये कचरा लेने उसके अंदर गया, तो ये दौड़ के वापस आ रहा था। मैं बोला क्या हो गया? तो देख रहा हूँ पीछे से कुल्हाड़ी लेके वो भी आ रहा है दौड़ के, और आके सीधे इसके ऊपर बस मतलब ना मार ही देता। तो मैं उसको पकड़ा, मैं बोला कि अरे भाई कुछ नहीं, वो भी वीडियो में है मेरे पास। युवक जब कुदाली लेने अंदर गया और वापस आया, इस दौरान अंबुज अग्निहोत्री ने अपने मोबाइल से वीडियो बना लिया। कोनी पुलिस ने आरोपी हिमांशु के खिलाफ मारपीट गाली गलौज का मामला दर्ज कर लिया है। घटना को लेकर सफाई कर्मचारी संघ में खासी नाराजगी है। हमारे गाड़ी वाले डोर टू डोर जो है कलेक्शन रोज की तरह सुबह मॉर्निंग में कलेक्शन करने गए थे, और बड़े कोनी में कॉलोनी में जो है कचरा उठाने के लिए गए। तो वहाँ पे त्रिपाठी जो है लड़के के साथ दुर्व्यवहार किया और उसको कुल्हाड़ी से टंगिया से मारने के लिए दौड़ाया था, और पीठ में जो है उसके मारपीट लाठी डंडे से किया हुआ है। थाने पे एफआईआर किए हुए हैं, पर हमारा कहना यह था कि काम हम नगर निगम का करते हैं, अधिकारी हमारे एफआईआर करना चाहिए। अधिकारी हमारे सामने नहीं आते हैं, कभी भी इस प्रकार कोई घटना होती है काम तो दबाव पूर्वक करवाते हैं। यदि वो घर के अंदर से नहीं उठाएंगे तो बोलेंगे घर के अंदर से नहीं उठा रहे हो। यदि वो घर के अंदर से उठाएंगे तो आरोप लगाते हैं कि चोरी हमारे यहाँ करने के नियत से घुस गया करके। तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाले में। और आज की जो स्थिति है वो मैंने एक वीडियो तो देखा है। अब पूरा जांच, अब पुलिस जो है विभाग जांच करेगी और उनसे हमको मदद भी मिल रहा है। उन्होंने एफआईआर भी करा दिया है, एफआईआर कर लिया है उसके खिलाफ में, और कार्रवाई तो होनी चाहिए निश्चित रूप से, इसमें कोई दो मत नहीं। और अब भविष्य में इस प्रकार की घटना न घटे, और हमारे जो कर्मचारी उनको भी हम समझाइश देंगे कि एक सिस्टम बना लो, आप घर के अंदर जो घुस के कचरा लेने का सिस्टम उसको बंद करें, जिससे कि ये सब समस्या सामने ना आ पाए। घटना से नाराज निगम के सफाई कर्मचारियों ने थाना का घेराव कर दिया और नारेबाजी की।
निगम के सफाई कर्मचारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। पलायन करने वाले श्रमिकों से जोनल स्टेशन का प्लेटफॉर्म भरा नजर आया। इस तरह का नजारा प्रत्येक मंगलवार को देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले से बड़ी संख्या में श्रमिक दूसरे राज्यों में कमाने खाने के लिए जाते हैं। एक बार फिर से कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। शुरुआत में जब कोरोना ने दस्तक दी थी तब उससे उबरने में काफी वक्त लगा था। सरकारों को इन मजदूरों को वापस बुलाने में खूब जद्दोजहद करनी पड़ी थी। स्पेशल ट्रेनों से इनकी वापसी कराई गई थी, पर श्रमिकों ने कोरोना का अब जरा भी खौफ नहीं है। मंगलवार को जोनल स्टेशन में और बुधवार को उसलापुर रेलवे स्टेशन में श्रमिकों की भीड़ की वजह से पैर रखने की जगह नहीं रहती। इनकी मनपसंद ट्रेन दुर्ग जम्मू तवी एक्सप्रेस है। दरअसल पलायन के लिए श्रमिकों के बीच यह ट्रेन पहली पसंद है। मंगलवार को भी स्थिति कुछ इसी तरह थी। इतनी बड़ी संख्या में मौजूद इन श्रमिकों को रोकना तो दूर, यह पूछने वाला भी कोई नहीं है कि वह कहां जा रहे हैं। इतना ही नहीं, रेल प्रशासन को भी इतनी फुर्सत नहीं है कि उन्हें कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करा सकें। इस भीड़ में एक भी ऐसा श्रमिक नहीं था जिसने मास्क लगाया हो। शारीरिक दूरी की तो इतनी बदतर तरीके से धज्जियां उड़ रही थी कि स्वास्थ्य अमला देख ले तो यही कहेगा कि ऐसे में तो कोरोना संक्रमण तेजी से ही बढ़ेगा। हालांकि रेलवे को पलायन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल राजस्व चाहिए। मंगलवार व बुधवार की जम्मू तवी से अन्य ट्रेनों की अपेक्षा सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है। सबसे विडंबना की बात यह है कि फाइल काटकर श्रमिकों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति दे दी जाती है, पर उन्हें बर्थ नहीं दिया जाता है, जबकि इसे लेकर कुछ साल पहले जोनल स्टेशन में बवाल हो चुका है। बड़ी संख्या में श्रमिक इस ट्रेन के सामने ट्रैक पर लेट गए थे। उन्हें खदेड़ने के लिए आरपीएफ को लाठियां बरसानी पड़ी थी। इतना सब कुछ होते हुए भी दोबारा वही गलती दोहराई जा रही है। कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जोनल स्टेशन बिलासपुर में स्वच्छता की पोल यहां पड़ी गंदगी और कचरे का अंबार खोल रही है। रेलवे के अधिकारी भले ही स्वच्छता का दावा कर लें, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। पार्सल कार्यालय के पास कचरे का ढेर लगा हुआ है। आसपास काम करने वाले लोगों ने बताया कि जिस जगह पर गाड़ियों की पैकिंग और ट्रेनों से पार्सल का सामान उतरता है, उससे ठीक सामने कचरा फैला हुआ है। यही नहीं, होटल वालों ने यहां पर कचरा फेंकने का अड्डा बना लिया है। पार्सल का सड़ा गला सामान भी इसी जगह पर फेंका जा रहा है। इससे यहां काम करने वाले कुली हमाल बेहद परेशान हैं। कचरे से इतनी परेशानी हो रही है कि यहाँ पे इतना बदबू आता है। यहाँ पे दिन भर गाय लोग चरते रहते हैं। यहाँ पे हर कोई आके अपना कचरा डाल के चला जाता है। हम यहाँ पे काम नहीं कर पाते हैं इस कचरे के कारण। इस कचरे के कारण कई लोग को बीमारी हो जा रही है। कचरा का उठाव होता है, मगर नहीं पता अभी क्यों नहीं हो रहा है। पहले होता था। ये बरसात भी आ गया, इतना पानी में किचकिच किचकिच चिपा हो जाता है पूरा। तो देखिए ना एक बार क्या नज़ारा है वहाँ का। हर साल की तरह इस बार भी कारगिल विजय दिवस यानी 26 जुलाई को रेलवे इंस्टीट्यूट में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान रेलवे के स्काउट गाइड के सदस्यों ने निस्वार्थ रक्तदान किया। उपस्थित सदस्यों ने बताया कि खून का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसकी जरूरत को सिर्फ दान के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। अगर 1 यूनिट रक्तदान किया जाए तो उससे 1-2 नहीं बल्कि 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है। स्वैच्छिक रक्तदान करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए, जिससे जरूरतमंदों की मदद की जा सके। रेलवे हॉस्पिटल, सेंट्रल हॉस्पिटल के लिए जो ब्लड स्टोरेज यूनिट बन रहा है, जहां पे हमारे रेलवे एम्प्लॉय और उनके आश्रितों के लिए ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए आज इस कैंप का आयोजन किए हुए हैं। और ये हर साल में 2 या 3 बार इसको हम करेंगे। आज का 32 फिगर हुआ है, अभी और चल रहा है। हमारा टारगेट 40 का है। मल्हार नगर पंचायत अध्यक्ष की शिकायत कर जिला प्रशासन से उनका भुगतान कराने की मांग महिलाओं ने की है। 20 महिला रसोइया से प्रवासी मजदूरों के लिए 3 माह भोजन तैयार कराया गया था, जिसका भुगतान 2 साल से लंबित है। कलेक्टर से जन दर्शन में मिलने पहुंची महिलाओं ने मल्हार नगर पंचायत अध्यक्ष की शिकायत की है। महिला कामगारों ने बताया, वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन के दौरान गांव के अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे प्रवासी मजदूरों के लिए उनसे 3 माह भोजन बनवाया था। मजदूरी का भुगतान मांगने पर नगर पंचायत अध्यक्ष आशीष केवट दुर्व्यवहार कर भगा देता है। 2 साल में 4 सीएमओ बदल गए, लेकिन उनका मेहनताना नहीं मिला है।
हमारा 3 साल हो गए खाना बनाए कोरोना काल में मन के पैसा नहीं देते अध्यक्ष बोलते जो करना है ते कर ले हम तुहर पैसा नहीं देवन कहते जब तक मोर झोली नहीं भरी तब तक मैं किसी की नहीं सुना पाते। अध्यक्ष गांव के अनिल अध्यक्ष केवाटे। हाँ उसने बोलते हैं मतलब भगा देते। बहुत दूर बहुत प्यास करे तबो नहीं मिला थे बहुत दूर चल दिन कलेक्टर ऑफिस आ गए बहुत मजदूरियों आ गए फिर हमारे के कोई सुनाई नहीं देते। हाँ उल्टा हमारे गए बोला थी तो ओकर पास जावा ओकर पास कहते ओकर पास जावा फिर बहुत गए क्या करेंगे गरीब आदमी हैं 100 का बनवी है करते हैं 50 रुपये का वो में अपन रोजी पानी चलाते हैं क्या 450 के बोले से हमारा हाथ पकड़ के लेगी चला खाना बनावा कही के घर से चला मोर साथ में ये रसोई हमार रांधीन मलार वाले मन तो ये जैसे कि बनिहार नहीं पैस अनिल है अध्यक्ष है 10 नंबर वार्ड के वही अध्यक्ष वही पार्षद अब वो है 400 रुपये रोजी में कह के ले गए। अब 11 आदमी मोर खाना बनाए हैं अब कहते मैं नहीं दूंगा कहा करबे तो कर 400 में बैठ गए वो दस्खत करही वो दस्खत करही जहाँ मर्जी पर ही वहाँ घूमो फिरो बोला कोई लेन देन नहीं है जब मर्जी पर ही सरकार के पैसा ही तो देहा कहते पैसा आए हैं कि नहीं पता अब पैसा तो सब कहते आगे के क्या वो कहते नहीं आए। लॉकडाउन के समय जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने वाहवाही बटोरने गरीब महिलाओं से दिन रात काम लिया। काम निकल जाने के बाद भुगतान करने के बजाय महिलाओं को भगा दिया जाता है। कलेक्टर से इसकी शिकायत की गई है। साथ ही आर्थिक तंगी का हवाला देकर 3 माह की मजदूरी दिलाने महिलाओं ने निवेदन किया है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय परिसर बीमार है, उसे कई तरह का रोग लगा है। सीएमएचओ कार्यालय के अलावा यहां स्वास्थ्य विभाग का ट्रेनिंग सेंटर, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य का संभागीय दफ्तर और एक भवन में सिम्स के मेडिकल स्टूडेंट्स का हॉस्टल है। सीएमएचओ कार्यालय के लिए प्रवेश करते ही गेट के पास बड़े से गड्ढे से आपका सामना होता है। बारिश का पानी भरने से गड्ढा दिखाई नहीं देता। पूरा परिसर उजाड़ और पथरीला रोग से ग्रस्त है। चेकर टाइल्स लगाकर इसे व्यवस्थित किया जा सकता है, लेकिन जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था संभालने वाले विभाग को अपने मातहतों की परेशानी से कोई वास्ता नहीं है। एक प्रवेश द्वार है, यहां से सिम्स मेडिकल कॉलेज के पीजी स्टूडेंट आना जाना करते हैं। परिसर की एक जर्जर इमारत को इनके लिए हॉस्टल बनाया है। सीपेज से सने कार्यालय, जिधर देखो उधर सब कुछ टूटा फूटा है। पेड़ पौधों के लिए ट्री गार्ड नहीं लगाया है। बदरंग दीवारों को रंग रोगन का स्वास्थ्य वर्धक लेप चाहिए। पक्की सड़क का नामो निशान नहीं है। पूरा परिसर मरियल दिखाई देता है। हैरानी की बात है, यहां जेडी हेल्थ का संभागीय कार्यालय भी संचालित किया जा रहा है। अधिकारी वाहन से दफ्तर आते हैं और वाहन में बैठकर चले जाते हैं, लेकिन यहां कार्यरत विभिन्न विभागों के कर्मचारी दुपहिया वाहन पर हिचकोले खाते हुए पहुंचते हैं। वैक्सीन स्टोर एक कोने में है। शहरी स्वास्थ्य अधिकारी और उनके अधीनस्थ कर्मचारी 50 से ज्यादा और संविदा कर्मचारी अव्यवस्था से अजीज आ चुके हैं। तकलीफ होने पर भी वो उफ तक नहीं कर पाते, क्योंकि साहब का डर है फिर कहीं इधर उधर ड्यूटी न लगा दे। सीएमएचओ को यहाँ की व्यवस्था से कोई सरोकार नहीं है, बस सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। जिले में कोरोना के साथ ही अब डेंगू, मलेरिया और फाइलेरिया की आशंका ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। जिले में इस साल डेंगू के 12 मरीज मिल चुके हैं। फिलहाल 5 मरीजों की पुष्टि की गई है। अब मच्छर जनित इन बीमारियों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। चेतावनी दी गई है कि जून से अक्टूबर तक इन बीमारियों के लिए बेहद संवेदनशील समय है। कोरोना महामारी के साथ ही मौसमी बीमारी कहर बरपा रही है। अब इन सब के बीच डेंगू, मलेरिया और फाइलेरिया का भी खतरा दिखाई दे रहा है। बरसात में जल जनित बीमारियों के साथ ही मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। यही वजह है कि इन बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए नियंत्रण कार्य शुरू कर दिया है। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सकरी पुलिस को मिली सफलता, 1 क्विंटल 10 किलो गांजा बरामद। खेती किसानी के बावजूद नहीं थम रहा पलायन का सिलसिला।
मल्हार नगर पंचायत अध्यक्ष पर रसोइयों का आरोप, नहीं दिया जा रहा उनका मेहनताना। और दूसरे दिन भी सरकारी कामकाज रहा ठप, कर्मचारी अधिकारी पूरी ताकत से कर रहे आंदोलन। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर हड़ताल के दूसरे दिन भी शासकीय कर्मचारी अधिकारी मौके पर डटे थे। 34% महंगाई भत्ता और मूल वेतन का गृह भाड़ा देने मांग की जा रही है। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस पर अधिकारी कर्मचारियों ने धरना स्थल पर शहीदों को नमन किया और राष्ट्रगान कर आंदोलन को आगे बढ़ाया। 2 सूत्रीय मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की सरकार से ठन गई है। 2 सालों में करीब आधा दर्जन सांकेतिक धरना और हड़ताल का असर नहीं होता देख प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर चले गए हैं। कई बार आपको मंच में सम्मान दे करके भी आपसे अनुरोध किया, आपने उस अनुरोध को स्वीकार भी किया। उसके बावजूद भी यदि राज्य का मुख्यमंत्री कुछ कहे और उस पर हम लोग भरोसा करके 4 महीने इंतजार भी कर रहे हैं और उसके बाद भी पूरी ना हो, तो हमारा एक शांतिपूर्ण जो है तो आग्रह जो अभी हम लोग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण आग्रह करके अपनी बात को रख रहे हैं। 5 दिवसीय इस हड़ताल में शामिल शिक्षक वर्ग में घोषणा पत्र में शामिल वादा पूरा नहीं करने से गहरी नाराजगी है। सारे संगठन इस बैनर के तहत एक स्वर से एक मंच में आकर के जो 2 सूत्री मांग है, महंगाई भत्ता केंद्र के समान 34% और 7वें वेतन मान के अनुसार HRA, ये 2 मांग को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारी एकजुट हैं और प्रदर्शन है। फेडरेशन का कहना है प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों का योगदान भुला दिया है। सभी परिस्थितियों में सरकारी कामकाज पूरा किया है। बदले में जायज 34% महंगाई भत्ता नहीं देना किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। हमारा शासन से कहना है पीठ पर मारिए, पेट पर लात मत मारिए। कर्मचारी जगत में आक्रोश है, शासन प्रशासन के प्रति में रोष है। ऐसे समय में आप हम लोगों का सहयोग कीजिए, कर्मचारियों का कल्याण की दिशा में काम कीजिए और कर्मचारी जो आर्थिक जो तकलीफ से गुजर रहे हैं, तत्काल आज 5वां दिवस है आज विधानसभा का, वहाँ भी ये मांग गूंज रही है। आप सभी जगह पक्ष और विपक्ष सभी जल रहे हैं, कर्मचारी जगत जल रहे हैं। ऐसे में तत्काल ऐसी मांगों को पूरा करना चाहिए। ये हमारी मांग है, छत्तीसगढ़ की मांग है। 2017 में पुनरीक्षण नियम के तहत मूल वेतन का 10% गृह भाड़ा की मांग भी किया जा रहा है। इसके साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरे संगठनों ने मौके पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक सौ टीवी, बिलासपुर। हड़ताल में शामिल होने के लिए अब कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। मामला छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के हड़ताल से जुड़ा हुआ है। देखिए हमारी ये खास खबर। जिस तरह चुनाव में सरकार बनाने बूथ कैप्चरिंग की जाती थी, ठीक उसी तरह अब छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के सदस्य अपनी मांगों को मनवाने कार्यालय कैप्चर कर रहे हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा उसके नियमों और कार्यों से होती है, लेकिन हड़ताली कर्मचारियों ने सारी हदों को पार करते हुए कार्यालय में मौजूद कर्मियों को निकालकर ताला लगवाने का नया नियम शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं नेहरू चौक में चल रहे हड़ताल की। इस हड़ताल में वैसे तो सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी मौजूद हैं, मगर जो कर्मचारी इनसे पृथक होकर शासकीय कार्य में जुटे हुए हैं, उन्हें धमकी चमकी के साथ अब दबाव पूर्वक अपने साथ लाना चाह रहे हैं। देखिए कैसे ये काम कर रहे कर्मचारियों पर दबाव बना रहे हैं और यही नहीं, ताला भी लगवा रहे हैं ताकि दोबारा कोई काम ना कर सके। ये बात सही है कि आप उस लोकतंत्र का हिस्सा हैं जहां आपको अपने हक के लिए आवाज उठाने का पूरा अधिकार है, मगर ये ना भूलें कि आप उस लोकतंत्र में हैं जहां हर आदमी को अपने हिसाब से कार्य करने और रहने की भी आज़ादी है। लोक सौ टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी अभिषेक पांडे और प्रार्थी हिमांशु पांडे रिश्तेदार हैं। शुभम विहार निवासी अभिषेक पांडे ने 2 साल पहले हिमांशु को झांसे में लेकर नौकरी लगाने रुपए लिए और बाद में रेलवे का ज्वाइनिंग लेटर भी थमा दिया।
जब धोखाधड़ी का खुलासा हुआ तब हिमांशु ने रुपए लौटाने कहा। इस पर अभिषेक लगातार टाल मटोल करता रहा। आखिरकार पीड़ित हिमांशु ने मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में 420 का मामला दर्ज कर लिया है। खेती किसानी में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के बेतहाशा उपयोग के चलते आज जिंदगी की आयु आधी रह गई है। समय बदल रहा है, अब लोगों को इसका नुकसान समझ में आने लगा है। सरकार का प्रयास और किसानों की जागरूकता ने एक बार फिर से जैविक खेती की ओर उन्हें लौटने पर मजबूर कर दिया है। राज्य सरकार ने गोबर की खरीदी क्या शुरू की, हर तरफ वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन और उसका विक्रय शुरू हो गया है। रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं से खेतों को बचाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। अब किसान जैविक खाद पर जोर देने लगे हैं। तखतपुर क्षेत्र के किसान भी अब जैव उर्वरक का उपयोग करने लगे हैं। पहले किसान ऑर्गेनिक तरीके से खेती किसानी करते थे, मगर कम लाभ मिलने के कारण वे रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक का उपयोग खुलकर करने लगे। इसके अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर हो गई। साथ ही रासायनिक खाद की वजह से फल फूल अन्न भी जहरीले होने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप मानव शरीर में विभिन्न रोगों ने घर कर लिया। विगत 5 वर्षों से हम जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि इसके पूर्व जिस प्रकार से रासायनिक खादों का हमने देखा कि शरीर के ऊपर और फसल के ऊपर जिस प्रकार का प्रभाव था, उससे हम धीरे धीरे अब एक मिक्स खेती की तरफ जो है जैविक खाद की तरफ हम मुड़ रहे हैं। एक दुविधा थी कि केमिकल यूज़ करने से या केमिकल फर्टिलाइज़र्स के जगह जैविक करने से प्रोडक्शन कम होगा, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा हमें परिवर्तन नहीं दिखा प्रोडक्शन पे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशाला चोरभट्टी खुर्द में भी जैव नियंत्रक, जैव फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक का निर्माण किया जाता है। जैविक खाद में कहीं भी कीटनाशक या रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसका लाभ भी रासायनिक खाद से कम नहीं है। जैविक खाद के उपयोग से क्षेत्र के किसान काफ़ी खुश हैं। इसके उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, साथ ही होने वाले पैदावार उन्नतशील होते हैं। यहाँ तक कि फल व सब्जियों में भी स्वाद अच्छा रहता है। इसे खाने से किसी प्रकार का रोग होने का खतरा नहीं रहता। किसान भाई मतलब कहा था जैविक खाद की खेती करें, रासायनिक छोड़ के। रासायनिक में बहुत फायदे शरीर नुकसान करते हैं, खाली जैविक खाद का उपयोग करें। शासन की मंशा है कि किसान अपने खेतों में सिर्फ जैव उर्वरक का ही इस्तेमाल करें। इसमें पैदावार भी अच्छा होता है, साथ ही भूमि उपजाऊ होती है। क्षेत्र के किसान इसमें रुचि लेने लगे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में जैव उर्वरकों की निर्भरता बढ़ेगी। लोकसभा टीवी के लिए तखतपुर से शील पाठक की रिपोर्ट। देश में मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। हालांकि अभी तक छत्तीसगढ़ में मंकी पॉक्स का एक भी केस सामने नहीं आया है। राज्य स्तर पर स्वास्थ्य विभाग को इसके रोकथाम के लिए तैयार रहने कहा गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना रेलवे स्टेशन में 25 से 27 जुलाई तक नॉन इंटरलॉकिंग और ऑटो सिग्नलिंग का काम किया जा रहा है। इसके चलते इस रूट की 20 ट्रेनों को 28 जुलाई तक कैंसिल कर दिया गया है। वहीं कुछ गाड़ियां बीच में ही समाप्त कर दी जाएंगी। मंगलवार को दुर्ग गोंदिया स्पेशल अप डाउन, गोंदिया इतवारी मेमू अप डाउन, रायपुर इतवारी स्पेशल, कोरबा इतवारी एक्सप्रेस, बिलासपुर इतवारी इंटरसिटी एक्सप्रेस, रीवा इतवारी इंटरसिटी एक्सप्रेस, सिकंदराबाद रायपुर एक्सप्रेस रद्द रही। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।